अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ओजड़ी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने ले ली थी साबुत ओजड़ी, जिसे मैंने कर लिया था अच्छे से साफ़, और इसके साथ ही मैंने इसे डाल दिया था देगची में, ताकि इसकी बदबू को ख़त्म किया जा सके। तो यहाँ पे 1 चम्मच ले ली थी मैंने हल्दी, और थोड़ा सा डाल दिया था इसमें नमक। तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए पकाने के लिए रख दूँगी, ताकि इसकी स्मेल जो है वो हल्दी से ख़त्म हो जाए। पीसेस जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से कर लिए थे, और इसे डाल दूँगी एक देगची में। यहाँ पे हम इससे उबाल के पकाएँगे। बहुत से लोग हैं जो शुरू से ही भून के बनाते हैं, तो यहाँ पे मेरी रेसिपी है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मिला दिया था इसमें लहसुन अदरक 1 बड़ा चम्मच, और इसके साथ ही डाल दी थी मैंने 6 से 7 काली मिर्चें, 1 बादियान, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 बड़ी इलायची, 2 लौंग और 2 छोटी इलायची। साथ ही मैंने डाल दिया था इसमें 2 बड़े प्याज बारीक चॉप किए हुए, या आप रफली चॉप भी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैंने डाल दिया था सूखा धनिया, हल्दी, और इसके साथ ही मैंने डाल दिया था नमक। इन सबको मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स, और इसको रख दूँगी पकने के लिए। कुछ ही देर के बाद देखिएगा, इसका पानी हो चुका था कम, और ये गल चुकी थी। और यहाँ पे मैं इसे लूँगी अच्छे से भून। यहाँ पे मैंने डाल दिया था इसमें ज़ीरा, और थोड़ी सी डाल दी थी काली मिर्च, और इसके साथ ही मैंने इसमें मिला दिया था 2 बड़े चम्मच ऑयल के। तो यहाँ पे इसे हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ज़ीरा ब्राउन नहीं होता। तो इसको भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं, जितना आपको इसमें ज़रूरत हो। तो यहाँ पे देखिए कि अच्छे से मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लूँगी, ताकि ओजड़ी में जायका आ जाए। और इसके बाद मैं इसमें मिला दूँगी 1 चम्मच, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, कोरमा मसाला। तो आप कोई सा भी मसाला ले सकते हैं, जायका बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इसमें पानी डाल के इसे अच्छे से भून लूँगी, और इसे थोड़ा-सा और पकने के लिए रख दूँगी। आपने अगर ग्रेवी करनी है तो ग्रेवी कीजिए, शोरबा करना है तो शोरबा कीजिए। यहाँ पे मैंने और पकने के लिए इसे रख दिया था, ताकि जो मिर्च मसाले हैं वो अच्छे से गल जाएँ। तो आप भी ट्राई कीजिए और ज़रूर बताइए।